दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान गया पढ़ने के लिए, तो मुझे मदरसे में तालीमी दाखिला तो मिल गया लेकिन इकामती दाखिला नहीं मिला। इकामती दाखिले का माना ये है कि मुझे वहाँ रहाइश भी नहीं मिली और खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ मदरसे की तरफ से। मदरसे वालों ने कहा कि आप दरसगाह में आएँ और सबक में शरीक हो सकते हैं, न हमारे पास रहाइश की मज़ीद गुंजाइश है न खाने की गुंजाइश है। फरमाते हैं कि मैं परेशान था कि क्या करूं। करीब एक मस्जिद थी, मस्जिद के खादिम से मैंने बात कर ली कि मैं आपके साथ यहाँ मस्जिद में सफाई किया करूँगा, आप मुझे मस्जिद के एक कोने में बिस्तर लगाने की इजाज़त दे दें। वो खादिम तैयार हो गया, गोया कि रहाइश का मसला तो हल हो गया लेकिन खाने का मसला फिर भी हल नहीं हुआ था। मैं बड़ा परेशान गमगीन था। आखिरकार मैंने इरादा कर लिया कि बस मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ, अपने इलाके में वापस चला जाता हूँ। फरमाते हैं कि मैं असर के बाद मस्जिद से बाहर दरवाजे के पास बैठा हुआ था, बड़ा मग़मूम था, अफसुर्दा था कि अब इल्म हासिल करना मेरी किस्मत में नहीं है। मैं परेशान था। चुनांचे लोग आ जा रहे थे, गुजरने वालों में से एक खातून गुजर रही थी, बूढ़ी औरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर खड़ी हो गई, फिर मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटा आप शक्ल सूरत से किसी शरीफ ख़ानदान के फर्जंद मालूम होते हैं और आप कोई परेशान है, कोई मग़मूम है, क्या मसला है? मैंने कहा बूढ़ी अम्मा जाओ अपना काम करो, अब मुझे अपनी परेशानी है, मेरी आपके अपने मसाइल होंगे। लेकिन बूढ़ी कहने लगी, नहीं आपने मुझे बताना होगा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। वो फरमाते हैं कि उसने मुझे इतना मजबूर कर लिया। मैंने सूरत हाल बता दी कि मुल्तान के करीब से आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मदरसे में खाने का इंतज़ाम नहीं हो रहा और मैं खुद इंतज़ाम कर नहीं सकता। तो इरादा मेरा ये बन गया कि मैं वापस चला जाता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने बहुत लजाजत के साथ मुझे कहा, नहीं बेटा आपने वापस नहीं जाना, आपने यहाँ पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, आपके खाने का इंतज़ाम मैं करूँगी। मैंने पूछा आप कहाँ से करोगी? उसने कहा मैं बेवा औरत हूँ, मेरी औलाद कोई नहीं है, यहाँ करीब एक घर है, मालदार आदमी है, उस घर में मैं सुबह शाम बर्तन धोने का काम करती हूँ। तो मुझे सुबह के वक्त 2 चपातियाँ मिल जाती हैं, शाम को भी 2 चपातियाँ मिल जाती हैं। एक चपाती मैं खाया करूँगी, गुजारा करूँगी, और एक चपाती पे आप गुजारा करें, यूँ आपका वक्त गुजरता रहेगा, आप इल्म हासिल करेंगे। फरमाते हैं कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चुनांचे वो खातून मुतमईन हो गई। फिर वो फरमाते हैं कि उस खातून ने ऐसी ड्यूटी दी कि जब मदरसे में खाने की छुट्टी होती थी, मैं दरवाजे पे बाहर आता था तो हमेशा के लिए वो खातून मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले पहुंच चुका हूं, वो बाद में आई हो, नहीं, वो मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मुझे जो ही देखती थी, दुपट्टे के किनारे के साथ एक रोटी बंधी होती थी, फ़ौरन वो रोटी खोल के मुझे पकड़ा दिया करती थी। मैं कहीं साइड पे बैठ के रोटी खा लेता था, नलके से पानी पी लेता था, फिर अपने सबक में मसरूफ़ हो जाता था। फिर फरमाते हैं मेरा पूरा साल इसी तरह गुजर गया। उस खातून ने ऐसी ड्यूटी दी, साल गुजर गया, अगले साल फिर मुझे पूरा दाखिला मिल गया, रहाइश का भी इंतज़ाम हो गया, खाने का भी इंतज़ाम हो गया। फिर वो सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि मैं इल्म के मसूल से फारिग हुआ, अपने इलाके में आया, मैंने यहाँ पे दीन का काम शुरू किया और काफ़ी सालों तक मैं काम करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत अता फरमाई कि मैं हरम शरीफ चला गया हज करने के लिए। तो हज के अय्याम में रात के वक़्त मैंने एक ख्वाब देखा कि एक तख्त है, बहुत खूबसूरत चमकता दमकता तख्त है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। मुझे दूर से वो तख्त नजर आया, मैं हैरान रह गया कि यह तख्त किसका है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि उसी तख्त पर वही खातून बैठी हुई थी जिसने खूबसूरत रेशमी कपड़े पहने हुए थे, ज़रक बरक लिबास में मलबूस थी और सोने के ज़ेवरात से लदी हुई थी। मैंने बूढ़ी अम्मा को सलाम किया, उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे सलाम का जवाब दिया। तो मैंने पूछा बूढ़ी अम्मा ये मकाम आपको कैसे मिल गया? तो मुस्कराने लगी, कहने लगी ये उसी एक रोटी की बरकत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मकाम अता कर दिया। जब मुझे अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश किया गया तो जो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इसका हिसाब लेना है,
اللہ نے فرمایا کہ اس نے میرے ایک مہمان کی خدمت کی ہے، اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو ویسے ہی اعلیٰ مقام عطا کر دو۔ بس اسی ایک روٹی کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا۔